नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको मंगल की वक्री यात्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि मंगल जो है, बताया था हमने अपने मंथली में भी कि मंगल है 10 की आधी रात से माने अल सुबह 11 के अल सुबह में ये वक्री हो रहे हैं। ये 2:45 के आसपास में भोपाल के समय हो रहे हैं। मंगल वक्री हो रहे हैं, पूरे लगभग 2 महीने वक्री रहेंगे। और आपको पता है कि मंगल जो है इस समय जब वक्री हो रहे हैं, जो पंचांग की जो स्थिति है अश्विनी ये है कृष्ण अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन है। ये चूंकि आज सुबह हो रहा है तो हम एक दिन पहले की ही सुबह के लेते हैं, तो बुधवार की सुबह होगा। और ये रोहिणी नक्षत्र रहेगा इस समय। और ये वज्र योग है और बालव करण है। तो देखिए, चंद्रमा के 3 अंग है पंचांग में, 3 पंचम चंद्रमा के अंग है। एक बुध है और एक राहु, जो अष्टमी जो तिथि है राहु का को उसका स्वामित्व दिया गया है। तो पंचांग की स्थिति ये अच्छी है। खास तौर पर इसलिए भी कहेंगे कि कर्क लग्न में क्या कहते हैं ये हो रहा है, जब ये चेंज हो रहे हैं मंगल, तो कर्क लग्न है। तो आप और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो आप यहाँ से 11वें स्थान पर है, मैंने उच्च के हुए यहाँ से, तो आप अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, अब हम इसके विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि मंगल जो है वक्री हो रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और इसकी राशिफल की भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल जो है, मंगल हमने आपको बताया था कि मंगल लगभग 6.5-7 महीने जो है जब आए थे 16 अगस्त को, तो बताया था आपको कि रहने वाले हैं ये मेष में, और मेष और मीन में वापस आएंगे वक्री काल में। और ये अभी ये आज आधी रात के बाद हो रहे हैं। हो सकता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो बाद में हम ये डालें तो, लेकिन ये 10 और 11 के बीच में हो रहे हैं। और ये वक्री जो है यहाँ जनरली मंगल जो है 2 साल में वक्री होते हैं, और 2018 में लास्ट हुए थे, और ये अभी हो रहे हैं 20 में, फिर 22 में होंगे। ये 58 से 81 दिन वक्री होते हैं। और जो है इस बार जो है मेष राशि में ये 25 दिन रहेंगे, माने 4 अक्टूबर तक है। अभी 10 को हो रहे हैं, 4 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये 25 दिन इधर रहेंगे और अगले 41 दिन लगभग 14 नवंबर तक, 10 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में रहेंगे, जिसमें शुरुआती 25 दिन 4 अक्टूबर तक ये मेष में होंगे, और उसके बाद अति वक्री होने के कारण ये पिछली राशि मीन में जाएंगे, और मीन में ये 41 दिन यहाँ वक्री स्थिति में रहेगी। तो ये ओवरऑल 66 दिन का कुल आता है इनका वक्री गोचर काल। और इस साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो साल है अगले कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि कोरोना इस साल की सबसे बड़ी परिदृश्य घटना है, दुर्घटना कहिए, घटना कहिए। और ये हमारे लिए कुछ मायने लेकर आया है, कुछ हमारे दृष्टिकोण को, हमारे जो जीवन की जो फिलॉसफी है उसको बदलने आया है। तो मंगल भी इसमें एक सहायक की भूमिका निभाने जा रहे हैं। मंगल का ये गोचर हो रहा है, तो वक्री कायदे से ये वक्री हो रहे थे मेष में, लेकिन ये मेष से मीन में जा रहे हैं, माने एक राशि पीछे जा रहे हैं। इसको अति वक्री की संज्ञा दी जाती है। तो अति वक्री होने के कारण जब भी ग्रह अति वक्री होते हैं, और मंगल जैसा जो युद्ध के लिए जाना जाता है, वाद विवाद के लिए जाना जाता है, तो ऐसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो जीवन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। हमने इशारा किया था शुरू में। और संयोग से इस समय राहु केतु का भी बदलाव हो रहा है इसी महीने में। 19 को ट्रू नोट से और 23 को मीन नोट से राहु केतु बदल रहे हैं। तो केतु जो है गंडांत में रहेगा इस समय, और मंगल भी गंडांत में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गंडांत का 3 क्षेत्र है। एक क्षेत्र मीन और मेष के बीच में है, जहां अभी मंगल रहेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है शूर, ये कर्क और शूर के बीच, सिंह राशि के बीच में होता है। वहां कोई अभी राशि नहीं, कोई ग्रह नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो होगा केतु जो है वो
वृश्चिक और धनु के बीच में, धनु से वो वृश्चिक, चूंकि नोड जो है उल्टी चलती हैं तो वो आ रहे हैं, तो इसलिए तो दो महत्वपूर्ण ग्रह जो कहीं ना कहीं अग्निकारक दोनों ग्रह हैं, केतु को भी कहा माना गया है, तो वो एक अग्नि तत्व राशि से जलीय तत्व राशि में आ रहे हैं, और इधर मंगल भी होंगे, और ये कोइंसिडेंटली दोनों एक समय में होंगे। क्योंकि मंगल जो इस समय वक्री ये होंगे, तो लगभग आप मानकर चलिए कि इसका असर आपको इस समय आपको ये सितंबर में 30 सितंबर 29 सितंबर से आपको महसूस होने लगेगा, और वो होंगे लगभग आप मानकर चलिए कि 4 को बदल रहे हैं, तो आप 4-5 दिन उधर रख लिया, लगभग 10 दिन का आप एवरेज मानकर चलिए कि इस समय इसका असर आप महसूस करेंगे। और केतु का भी हो रहा है, तो कई घटनाएं होंगी। और देखिए, वैश्विक परिदृश्य आप देख रहे हैं, युद्ध का माहौल बना हुआ है भारत चीन के बीच में, अभी अखबारों में आपने देखा होगा, और भी जगह चीजें हैं, तो ये सारी चीजें बता रही हैं दुनिया में। उधर चीन कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की खबर है, तिब्बत ने चीन पर कुछ आक्रमण किया था, और वो दोनों जैसे भारत पाकिस्तान है, उसी तरह तिब्बत और चाइना है, एक ही देश की भूमि है, जो राष्ट्रवादी शक्तियों ने एक समय दोनों को बांट दिया था, तो ये स्थितियां हैं। तो और अभी अमेरिका जो है चाइना के खिलाफ लगा हुआ है, क्योंकि चाइना जिस तरह की जो आक्रामक भूमिका में है, तो अमेरिका उसके खिलाफ लगा हुआ है। तो ये सारी परिदृश्य जो है, इसमें मंगल का ये जो ये गोचर होने जा रहा है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ये मंडेन परिदृश्य में ये स्थिति है। व्यक्तिगत जीवन में आप देखिएगा, व्यक्तिगत जीवन में जो हम ज्यादातर कंसंट्रेट करते हैं इसमें, तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ये मंगल जो है इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में उस तरह की युद्ध का माहौल बनाएगा। देखिए, अपने यहाँ कहा गया है, यथा पिंडे यथा माने जो जो आपके अंदर है वही आपके बाहर, ब्रह्मांड की भी वही शक्ति है जो आपके पिंड के अंदर, अपने शरीर के अंदर है। तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि इस पीरियड में जब मंगल वक्री हो रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। मंगल क्या है? हमारे जीवन में एक्शन के ग्रह है, सारी क्रियाओं के ग्रह है, हमारी हर तरह की एनर्जी को, हमारे पराक्रम को बताते हैं, हमारे वीर को बताते हैं। तो कहने का मतलब है मंगल इन सब चीजों में, वो सारी चीजों में हमारी महत्वाकांक्षा इच्छाओं को पूरा करने में वो मदद करते हैं। तो इन सब मामलों में अचानक आप देखेंगे कि जो स्वाभाविक मंगल की जो ये प्रवृत्ति है, उसके ठीक उल्टा काम करेंगे। कहते हैं कि वक्री जब ग्रह होते हैं, तो वो स्वाभाविक उनकी जो क्रिया होती है उसकी ठीक उल्टी क्रिया करने लगते हैं। तो मंगल एक्शन के ग्रह है, तो जब ये वक्री हो रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपको एक्शन में कमी हो जाएगी। ये वाइटलिटी के ग्रह है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। तो आपको अपने शरीर में लगातार आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी वाइटलिटी कम हो रही है, आपके स्वास्थ्य सेहत पर कुछ असर हो रहा है, परेशानी आपको दिखेगी। आपकी तर्क शक्ति, मंगल तर्क के भी ग्रह माने जाते हैं, तो तर्क शक्ति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, तो आपको डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो ये सारी चीजें मंगल दिखाएगा। और वक्री मंगल के बारे में कहते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है जब वक्री होते हैं, तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कारण कि मंगल को ट्रेडिशनली कहा गया है, मंगल को पुरुष ग्रह कहा गया है, और शुक्र को स्त्री से सूचित किया जाता है। तो मंगल पुरुष और स्त्री, तो आप देखेंगे कि जब भी ये ग्रह वक्री होते हैं, तो ये हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे रोमांटिक जीवन में, हमारे सेक्स लाइफ में कहीं ना कहीं बाधा का काम करते हैं। तो इस मंगल के समय में दाम्पत्य जीवन अधिकांश लोगों का प्रभावित होने जा रहा है, स्पेशली जिनकी एनर्जी जो है अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, समन्वयकारी भूमिका में नहीं है। और कोरोना काल ने हमें एक बताया है कि दुनिया भर में हम लोगों ने न केवल व्यक्तिगत रूप में बल्कि सामाजिक रूप में भी अपनी शक्तियों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। और कोरोना जो है उस बात को इंडिकेट कर रही है। हम लगातार अपने वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, हमारी जो फिलॉसफी है, लाइफ फिलॉसफी को बदलने के लिए वो हमको तैयार करने आए। तो इसमें आप देखिएगा कि ये मंगल जब वक्री हो रहे हैं अगले 2 महीने के लिए, पहले वो अपनी राशि अग्नि तत्व राशि में होंगे, फिर वो मीन जलीय राशि में होंगे, और वो गंडान क्षेत्र में होंगे, पहले अग्नि वाले गंडान क्षेत्र में, फिर जलीय वाले में होंगे। तो इस सारे मामलों में आप रिजल्ट देखेंगे। स्पेशली हमने कहा कि जब ये अग्नि तत्व राशि में होंगे, जैसे मेष में रहेंगे
और वहां से जा रहे हैं, चूंकि 4 डिग्री मेष से जा रहे हैं, पीछे गति में जा रहे हैं, तो जब ये लगभग 1 अंश पर आ जाएंगे, हालांकि आप 3 अंश 3 20 से रख लिए, गड्ढांत माना जाता है, 1 नवांश इधर और 1 नवांश पीछे, लेकिन जनरली लगभग लोग 48 सेकंड मानते हैं, 1 मिनट लोग मानते हैं, तो 1 मिनट इधर और 1 मिनट उधर। तो मंगल इसलिए हमने कहा कि 10 दिन का लगभग परिदृश्य होगा। आप 28 29 30 सितंबर से लेकर लगभग आप मानकर चलिए कि 10 अक्टूबर तक की पीरियड में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं, खासकर गणना पीरियड में, कि आपको पहले वो अग्नि तत्व वाली स्थिति होगी, तो आप अचानक से आप में वो गर्मी बढ़ेगी, रैशनेस आएगा, जो मंगल का स्वभाव है। कारण की होता है कि मंगल एक वक्री हो रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो इंटरलाइज हो जाए, अंदर की ओर जा रही है, और लेकिन मंगल हमको एक्शन में हमको आक्रामक बनाता है, तो आक्रामक शक्ति जो इंटरनल हो गई है, लेकिन चूंकि वो उसको हमने दाब लिया है, तो अचानक से विस्फोट करने की स्थितियां होती है। तो जब अग्नि वो तत्व में मैंने ये मेष में रहेंगी और वो गंडांत वाले क्षेत्र में होंगे, तो निश्चित रूप से आपके इस पीरियड में देखिएगा कि अचानक से आप विस्फोट कर सकते हैं, एक ऐसी बात और कोई उसका रेशनैलिटी आप कायम नहीं कर सकते, आप उसको तार्किक ढंग से नहीं देख सकते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, तो उस पीरियड में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और ये आपके लेवल में ये होगा कि आपके संबंधों में इसकी छाया पड़ेगी, चाहे दफ्तर में, चाहे आपके सामाजिक जीवन में, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में, इन सारे मामलों में ये असर दिखा सकता है, जहां भी मंगल की एक्शन सक्रियता होगी। और जिनकी कुंडली में पहले ऐसी स्थिति होगी, तो स्पेशली उन लोगों को, खासकर गंडान क्षेत्र में यदि मंगल हो, तो उनको ज्यादा सतर्क रहने की चीज है। जब वो जलीय में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र चूंकि जब वो मेष में रहेंगे तो अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी आपको पता है कि 13-20 डिग्री तक होता है, तो शुरुआती 4 डिग्री पूरा उसी में आता है, और फिर वो जो पीछे जाएंगे तो वहां वो रेवती नक्षत्र में होंगे। तो रेवती नक्षत्र में होंगे, गंडांत वहां भी आता है, तो रेवती में जलीय और वो सब उनकी स्थिति बनेगी, तो वहां आपको अचानक से विस्फोटक आपका जलीय चीज होगा, तो इमोशनल टर्मोइल आपके दाम्पत्य जीवन में या सामाजिक जीवन में या दफ्तर में एक्शन के मामले में, तो ये सब चीजें देंगे, तो ये इसके रिजल्ट आप मार्क कर सकते हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखना है, तो आपको बहुत ज्यादा इस समय सावधानी रखने की जरूरत होगी, और इस पूरे पीरियड में आपको कोई भी एक्शन जल्दी नहीं लेना है, इसलिए कि कोई भी ग्रह वक्री होता है, और मंगल जैसा एक्शन वाला, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति वाला जो ग्रह है, जब ये हो रहा है, तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ दिनों के लिए शांत कर देना चाहिए। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, यदि बड़ा निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय गलत दिशा में जा सकते हैं, और यदि आप मजबूरी है निर्णय, तो किसी अच्छे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट की राय लीजिए, या यदि किसी एस्ट्रोलॉजर की राय ले सकते हैं, तो उनसे राय लेकर आप व्यक्तिगत कुंडली को दिखाकर करें। और इस समय स्पेशली मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि वृश्चिक के लिए ये 6 नंबर में और 5 नंबर में होगा, तो 6 नंबर में उनका गोचर ज्यादातर अच्छा होगा वृश्चिक के लिए। मेष के लिए थोड़ी सी स्थिति ये होगी कि 12वीं राशि में जाएंगे, पहली और 12वीं राशि का उनका गोचर होगा, तो उनको है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वृषभ लग्न राशि के लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होगी, तुला वाले लोगों को दिक्कतें होंगी, और मीन वाले लोगों को होगी स्पेशली। उसके अलावा आप देखें तो 2 राशियों के लिए कर्क और सिंह में होते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये दिक्कतें दे सकता है। लेकिन वक्री मंगल के बारे में एक चीज और हम आपको राशि फल पर आने से पहले बताना चाहते हैं कि वक्री मंगल जो होते हैं, क्या होता है, यदि आपकी कुंडली में वक्री मंगल है, तो आपको क्या करते हैं कि आपको बाहर के माहौल या आपके इंटरनल माहौल, अनिश्चितता का कुछ माहौल होता है, अवसर की कमी का माहौल होता है, या आपके खिलाफ कुछ माहौल होता है जहां आप काम कर रहे होते हैं, जिस सराउंडिंग में होते हैं। तो इन सब कारणों से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से नहीं करते हैं, आपको डिले होता है। वक्री ग्रह क्या होते हैं, डिलेड रिजल्ट बताते हैं, देर से रिजल्ट बताते हैं। जनरली उत्तरार्ध में आपको रिजल्ट मिलता है, 36 के बाद मिलता है, 50 साल के बाद मिलता है। तो इस तरह की स्थितियां, तो जो लोग इस तरह की स्थितियों में है, वक्री उनकी कुंडली में बैठे हों, उन पर ये असर स्पेशली ज्यादा होगा। और दशा भुक्ति खराब होगी, तो उनको ध्यान रखना होगा। दशा भुक्ति खराब होने का मतलब है कि इस समय कुछ एक्शन हो सकता है। गंडांत में यदि है, यदि मेष गंडांत में या कहीं भी मंगल आपके गंडांत क्षेत्र में है, 3 गंडांत क्षेत्र हमने बताया, उनमें से कहीं भी है,
तो आपको इस पीरियड में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और यदि आप मेष राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं या आप कर्क राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं या मीन राशि वाले हैं, इन सब लोगों को हम स्पेशली ताकीद करना चाहेंगे। एक मंगल की एक और चीज है इस बार, लेकिन मंगल जब मेष में रहेंगे तो चूंकि अभी अग्नि तत्व की राशियों में सभी ग्रह हैं, सूर्य अपनी राशि में है, मंगल अपनी राशि में है, हालांकि वक्री हो रहे हैं, और धनु में वो है गुरु है। तो गुरु की ये दृष्टि में रहेंगे मंगल। अभी जो है गुरु, चूंकि जब तक ये मेष में रहेंगे गुरु की मैंने 4 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि में है, और जब वो मीन में जाएंगे तो वो शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। तो शनि की जो दृष्टि होगी मीन में रहते हुए वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगी। मेष में रहते हुए उन पर सूर्य भी कुछ दिनों तक ये मीन में रहते हुए शनि की तो दृष्टि होगी, लेकिन सूर्य की भी दृष्टि होगी। सूर्य कुछ कन्या में जब रहेंगे 16 अक्टूबर तक, तो 4 से 16 के बीच में सूर्य की भी डायरेक्ट दृष्टि में होंगे और शनि की दृष्टि में होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मंगल बना रहे हैं, तो इन ग्रहों का प्रभाव होगा। तो मंगल खासकर शनि की जब दृष्टि में आते हैं तो ज्यादा संघर्ष बताता है। तो जिन लोगों की एनर्जी जो है मंगल और शनि की एनर्जी यदि समन्वय है उनकी कुंडलियों में तब तो अच्छा है, जिनकी कुंडलियों में नहीं है उनको ये दिक्कत बताता है। तो इस बात को आप समझ जाइएगा, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, अब हम आपको राशिफल जल्दी में बता देते हैं मंगल वक्री का असर। ये आप इसको नवंबर तक स्पेशली देखिए, हमने 14 नवंबर तक जो है 10 सितंबर से 14 नवंबर तक वक्री दोनों में, मेष में और मीन में जो स्थिति है उसके बारे में तो राशिफल बता रहे हैं, और ये आपको लग्न से और चंद्र दोनों से आप देख सकते हैं। मित्रों, हम आपको जो बता रहे हैं, जैसे मेष और लग्न राशि के लिए देखिए, तो ये पहले और 12वें में गोचर होगा। तो पहले में जब गोचर होगा तो निश्चित रूप से मंगल जब पहले घर में होते हैं तो आपके पर्सनालिटी को निखारते हैं, आप एग्रेसिव होते हैं, सर्टिव होते हैं। अब इस पीरियड में क्या होगा कि ये मंगल इस सारी चीजों को खत्म करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में दिक्कतें महसूस होगी। आपका सराउंडिंग में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हुए देखेंगे। तो इसके कारण कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट जो है घट जाएगी, लो स्पिरिट में रहेंगे, वाइटलिटी भी घटेगी। तो कुछ लोगों की जिनकी कुंडलियों में छठा घर पहले से खराब हो या मंगल कमजोर हो तो उनको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और जनरली इस पीरियड में कोई भी आउट ऑफ वे जाकर कोई असर्टिवनेस नहीं दिखाना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है इस पीरियड में। और स्पेशली हम आपको कहेंगे पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो साझेदारी, बिजनेस की साझेदारी का पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका अपना व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में संबंध हो, या सोशल संबंधों में भी हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा रेस्ट्रेन रहिए। ये 4 अक्टूबर से स्पेशली इस चीज को, हालांकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद जिन लोगों की कुंडलियों में स्थिति खराब होगी उनके लिए स्पेशली हम आपको कहेंगे। और इसके बाद जो है जब वो उसमें जाएंगे, मंगल 12वें में जाएंगे, तो एक्सपेंडिचर को आपके और आपके हेल्थ को, स्पेशली दो चीजों को ये कर रहे हैं। और इस पीरियड में निवेश आपको नहीं करना है। 12वें मंगल कोई भी जो ग्रह मंगल ये होते हैं, आपके चूंकि लग्नेश भी होंगे, राशिश होंगे, तो आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें बता रहे हैं। फिर आपको निवेश संबंधी कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप यदि डालना चाहते हैं तो इस पीरियड में नहीं डालें, आपके लिए हम आपको ये मना करेंगे 14 नवंबर तक डालने के बाद। जब वो मीन में फिर आ जाएंगे, अच्छा होगा कि 23 तक आप वेट करें, 23 दिसंबर में जब वो मेष में आ जाएंगे उसके बाद आप डिसीजन करें, क्योंकि 23 दिसंबर से लेकर लगभग 21 फरवरी तक रहेंगे वो मेष में, वो समय आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में 12वीं और 11वीं राशि में होंगे, तो 12वीं में मंगल होंगे, वक्री होंगे, तो स्पेशली आपको सतर्क होने की जरूरत है। यदि आपने 12वीं राशि के मामले में यदि कुछ दुरुपयोग किया है तो आपको इस समय में कुछ ट्रबल हो सकता है, खासकर एक्सपेंडिचर के मामले में। बेड सुख, शैया सुख बोलते हैं 12वीं को, तो उस मामले में, और मंगल चूंकि सेक्स को बताते हैं, तो आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये आपको इस मामले में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि आप शुक्र की राशि हैं, तो आपको स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस समय में क्या कहलाता है, कोई भी आपको भी कोई जॉइंट वेंचर वगैरह या कोई भी नया ये काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और हेल्थ का भी ध्यान रखिए इस पीरियड में।
क्योंकि शुक्र की स्थिति अभी तो इसमें है, सिंह जब सिंह में जाएंगे तो थोड़ी सी ठीक होगी। तो स्पेशली हम आपको कहेंगे कि आप यह ध्यान रखिए। हालांकि जब मंगल 11वें घर में जाएंगे, मीन के होंगे, हालांकि उस पर शनि की दृष्टि होगी, बावजूद आपके लिए, क्योंकि शनि जो है आपके लिए पॉजिटिव ग्रह है, उस पीरियड में कुछ चीजें आपके प्लस में हो सकती है। तो आप सेकंड फेज जो होगा, कहना चाहिए कि आपके लिए 4 अक्टूबर के बाद से लेकर 14 नवंबर तक का पीरियड, वो थोड़ा सा बेहतर पीरियड हो सकता है। उसमें कुछ कामकाज आपके बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास एनर्जी पॉजिटिव है, दशा भुक्ति अच्छी है, तो निश्चित रूप से उस समय कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन आप जल्दी नहीं बचाइए, चूंकि एनर्जी जो है पॉजिटिव नहीं है। मिथुन लग्न राशि के लिए 11वें में और 10वें में होगा। 11वें और ये दोनों उपचय भाव कहे गए हैं और यहाँ मंगल अच्छे कहे गए हैं, तो यहाँ वक्री होने के बावजूद आपके लिए पॉजिटिव होंगे। संयोग से क्या हो रहा है कि पहले बुध इसमें है, अभी 10 को हो रहे हैं, तो बुध जो है 6 नंबर अपनी कन्या राशि में है, और फिर वो तुला में होंगे और वक्री होंगे नवंबर तक। मंगल जब 14 को डायरेक्ट मोड में आएंगे, उससे बाद तक वो तुला में ही रहेंगे। तो चूंकि लग्नेश आपका राशि से अच्छा रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए गोचर, मंगल का गोचर अच्छा है, आपके लिए हर तरह से सपोर्टिव है, और ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। माने मिथुन के लिए हम हर तरह से जो आपकी चीजों को मंगल बताते हैं, उन सब मामलों में आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। तो आप इस बात को समझिए। खास तौर पर आप आपके 11वें भाव को बताते हैं, तो 11वें भाव के मामले में वर्क प्लेस पर आपको अच्छा फायदा दे रहा है। आपको बड़ी कंपनियों से, बड़े इंटरप्राइजिंग से या नेटवर्क से फायदा दिख रहा है। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में ये होंगे, क्या कहते हैं, 10वें और 9वें भाव में होंगे। तो 10वें भाव में तो हालांकि देखिए, कर्क के लिए क्या होते हैं, योग कारक होते हैं। सिंह और कर्क दोनों राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं। तो मंगल 10वें रहते हुए, माने अभी 4 अक्टूबर तक तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 9th हाउस में जाते हैं, तो आपको दिक्कतें बता रहे हैं। देखिए, जब तक वो आपके कर्म भाव में है, आपके दफ्तर के मामले में आपको सपोर्ट दिख रहा है, साथी से, बॉस से, करियर में कुछ आपके चीजें ठीक रही हैं, कोई हो रहा है। लेकिन जैसे ही 9th हाउस में जाएंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति दिख रही है। उस समय क्या होगा कि शनि की दृष्टि होगी। यदि आपकी एनर्जी बहुत ये नहीं है, तो कुछ उलटफेर हो सकता है, आपके करियर के प्रोफाइल में हो सकता है, घरेलू फ्रंट पर हो सकता है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, यदि वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो अपने कलीग वगैरह से उलझाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, यदि आप नहीं ध्यान रखिएगा तो आपको दिक्कतें हो सकती है। और स्पेशली हम आपको कहेंगे सेहत के मामले में भी ध्यान रखिए। आपके लिए पॉजिटिव ग्रह है, तो माने सेकंड इनकी जो जर्नी होगी मीन में, उस समय रेवती नक्षत्र वाले क्षेत्र में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह के लिए क्या होगा, 9वें और 8वें का गोचर होगा। 9वें भाव और 8वें भाव में जाएंगे, तो 9वें में गोचर सो कह सकते हैं, ठीक कह सकते हैं, इसलिए कि गुरु की दृष्टि में रहेंगे, और वो आपके लिए ठीक है, नॉर्मल आप इस पीरियड को निकाल सकते हैं। सिवाय आपको उस समय ध्यान रखना है जब वो 28-29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के बीच में, जब वो गंडांत में है, तो उस समय स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन जब 8वें भाव में जा रहे हैं, तो हम आपको कहेंगे कि आपको लगातार उसके बाद करना चाहिए, कि गंडांत क्षेत्र से लेकर वहां तक। 8वें भाव में मंगल जब जाएंगे आपके मीन में, हालांकि देखिए, मीन में मंगल योगकारी, योगकारी कहते हैं, मीन होते भी हैं, और योगी मंगल की तरह हम देखते हैं। यदि आपने उस एनर्जी को समझा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो हो सकता है। लेकिन 8वें भाव में जा रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें बता रहे हैं, कुछ स्कैंडल्स बता सकते हैं। यदि आपके यहाँ कुछ एनर्जी का दुरुपयोग हुआ है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। वो पीरियड आपके लिए पॉजिटिव। तो सिंह के लिए, सिंह राशि लग्न वाले लोगों को ध्यान रखना है, कारण कि मंगल पहले वहां जाएंगे, 6 नंबर में जाएंगे अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को 6 नंबर से निकल जाएंगे, फिर वो जब जाएंगे 6 नंबर में जाएंगे, और फिर जब लिब्रा में जाएंगे, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा, जब नीच के भी होंगे। और 6 नंबर में भी आप, माने आपका लग्नेश बहुत सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि के लिए 8वें और 7वें का गोचर होगा। तो जब 4 अक्टूबर तक आप भी थोड़ा सा सावधान रहिए। हालांकि क्या है कि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो आप कंट्रोल कर लोगे चीजों पर, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 8वें में जाएंगे,
तो आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशली 9th में सॉरी इसमें जब 8वें में है तो 7वें में जाएंगे तो थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में ध्यान रखना होगा और उस मामले में सावधानी आपको कहीं ना कहीं रखने की जरूरत होगी। कुछ लोगों को पैतृक 8वें में रहते हुए पैतृक विवाद भी दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए और वाद विवाद से बचिए। हम आपको स्पेशली कहेंगे मंगल कोई इस साल स्पेशली हम आपको कहेंगे जिसके लिए, क्योंकि 8वां भाव आ रहा है इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करें, तुला लग्न राशि में देखिए मंगल जो है यहाँ 7वें और 6ठे में गोचर करेंगे। 6ठे में जो गोचर होगा मीन का गोचर होगा, तो और 7वें में भी होगा, तो आपको एनर्जी देखिए, आपको बिजनेस के मामले में जब 7वें भाव में, जब वो 4 अक्टूबर तक रहेंगे 7वें भाव में, तो आपको अपने बिजनेस पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, दफ्तर में ध्यान रखना है, कलीग के साथ कुछ वाद विवाद संभव है या वो आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा वो जब ये होगा क्या कहते हैं तुला वालों के लिए स्पेशली आपसे कभी भी कुछ ऐसी बातें कही जा सकती है जिसका आपको रिजल्ट बुरा देखना पड़ेगा। जब वो और दाम्पत्य जीवन में जब में भी कुछ संकट हो सकता है आपकी वाणी दोष के कारण, तो इस बात का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जब वो 6ठे ये में होंगे क्या कहते हैं 6ठे में होंगे, तो उस समय भी आपको, जो कि मीन में होंगे वो शनि की दृष्टि में भी होंगे, तो इसलिए हालांकि शनि आपके लिए पॉजिटिव है, तो और लेकिन आपके यहाँ यदि मंगल और शनि की एनर्जी में यदि एक कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, तो इस बात ध्यान रखें। खासकर इस समय हम आपको कहेंगे कुछ सर्विस ओरिएंटेड काम करें, कुछ सेवा करें लोगों की, कुछ न कुछ काम करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि में जो है 6ठे में और 5वें में गोचर करेंगे, लग्नेश भी होते हैं। 6ठे में मंगल अच्छे कहे गए हैं और आपको कुछ रिजल्ट अच्छा दिखा रहा है, सिवाय उन लोगों का जिनका मंगल पहले से कमजोर होगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य मामले में योगा प्राणायाम वगैरह करें, ध्यान रखें। अदरवाइज ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, करियर में भी थोड़ा सा ग्रोथ दिखा रहा है यदि आपको होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि मंगल की एनर्जी आपकी कुंडली में थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो आपको कुछ दिक्कतें इस पीरियड में आपके अपने कारण हो सकती है। 5वें में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में स्पेशली ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना चाहिए, रोमांटिक लाइफ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। धनु लग्न राशि के लिए देखें तो देखिए धनु के लिए 5 और 4 का गोचर है, तो ये मंगल का न 5वें भाव में गोचर बहुत अच्छा कहा गया है, न 4थे भाव में अच्छा कहा गया है। तो मंगल जब 5वें भाव में जाएंगे तो ये आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दे सकते हैं, आपकी वाणी दोष के कारण रोमांटिक लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता हुआ, खासकर जो लोग अभी शादीशुदा नहीं है, उन लोगों को रिलेशनशिप में है, उनको स्पेशली इस बात का ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मैं कहेंगे कि साझेदारों के साथ भी, जिन लोगों के साथ ये है उनके साथ भी रिलेशनशिप, यदि बिजनेस पार्टनरशिप आप वगैरह किए हुए हैं तो उस पर ध्यान रखना है। परिवार में तो रखना ही है, संतान के साथ विवाद नहीं करना, कुछ स्थितियां कुछ हो सकती है। हालांकि पहले फेज में आपके साथ ये है, लेकिन जब 4थे में जाएंगे तो स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई भी इन्वेस्टमेंट का जमीन वमीन के मामले में इस समय कोई डिसीजन नहीं करें, हम आपको राय देंगे। मकर लग्न राशि के लिए देखिए, मकर लग्न राशि में ये जाएंगे 4थे और 3रे में होगा, तो 3रे में मंगल का गोचर अच्छा कहा गया है। 4थे में जब रहेंगे तो स्पेशली आपको माता जी के स्वास्थ्य का केवल ध्यान रखना, अदरवाइज सब अच्छा होगा, इसलिए कि शनि आपके जो है बहुत अच्छी स्थिति में है और वो हो रहे हैं 27 के बाद वो मार्गी भी हो जाएंगे, 29 को मार्गी हो रहे हैं, तो मंगल की शनि की अच्छी एनर्जी होने के कारण और यदि कुंडली में अच्छी कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से ही आपको प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट के मामले में, जमीन के मामले में, नया मकान लेने के मामले में कुछ डेवलपमेंट दिखाएगा। वक्री मंगल भी कुछ चीजें दे सकता है, यदि आपकी कुंडली में पॉजिटिव स्थिति दशा भुगती है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं। 3रे में तो रहेंगे तो निश्चित रूप से कैरियर में भी आपको थोड़ा सा बेहतर देखिए, चूंकि अच्छे कहे गए हैं, उपचय भाव है मंगल का, सारे ग्रह अच्छे कहे गए हैं, खासकर पाप ग्रह, तो यहाँ आपके लिए ठीक रहेगा। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कुंभ लग्न राशि में देखिए हमने आपको बताया कि कुंभ लग्न राशि के लिए शनि जो है इसके जो लग्नेश है 12वें चल ही रहे हैं और गुरु जो है अभी बदल जाएंगे कुछ दिनों में, अभी तो ठीक है। इस समय मंगल में आपको ये बात ध्यान रखना है कि 3रे में रहेंगे तब तक तो अच्छा आपको रिजल्ट देंगे, निश्चित रूप से कैरियर के मामले में, सोशल परिदृश्य के मामले में, शॉर्ट ट्रेवल के मामले में आपको
ये अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जब दूसरे में जाएंगे तो दिक्कत बता रहे हैं। दूसरे भाव में क्या होगा कि परिवार में कुछ तनाव दे सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। आप गलत इन्वेस्टमेंट का फैसला कर सकते हैं, तो इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोचिए। कुछ लोगों को पैतृक मामले को में लेकर भी विवाद कुछ हो सकता है, इस बात का देखिए। आठवां और दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ जब ग्रह होते हैं तो उसका रिजल्ट वहां से भी आठवें भाव से भी रिजल्ट मिल सकता है आपको। मित्रों, हम अब मीन लग्न राशि की बात कर लेते हैं। मीन लग्न राशि वालों के लिए देखिए, सेमी योग कारक ग्रह कह सकते हैं मंगल, अच्छे ग्रह है मंगल यहाँ, और संयोग से यहाँ आएंगे तो पहले भाव में रहेंगे तो कुछ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन तो देंगे आपको, कुछ न कुछ मंगल यहाँ रहकर वक्री मोड में है। अतीत की कुछ कमियों के कारण अभी आपको कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है, ये बात ध्यान रखें। तो इसलिए आप अपने एक्शन पर कंट्रोल करें, थिंक करें कि क्या गलती हुई है। कोई भी फैसला, खासकर वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी पेरिफेरी से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आपके अपने दफ्तर में पहले जो आपके बोलने का स्टाइल हो या लोगों के साथ व्यवहार हो, इस समय ज्यादा प्रमुखता से सामने आए और उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको भोगना पड़े, तो इस बात को ध्यान रखिए। फिर वहां से 12वें जाएंगे वो, जो क्या सॉरी 12वें कह रहे हैं, ये मंगल जब वहां से ये मंगल आपके कहाँ जाएंगे, 2 1 पहले दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में रहेंगे तो परिवार के मामले में आपको दिक्कत दिख रहे हैं, और पहले भाव में रहेंगे तो हमने आपको बताया। दूसरे भाव में जब वो रहेंगे शुरुआत में 4 अक्टूबर तक, तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी आप बात नहीं कहें जिससे क्या कहलाता है, आपके आपके वाणी दोष से परिवार में लोग असंतुष्ट हो जाए, या आपके फूड हैबिट्स के कारण कुछ आपको प्रॉब्लम, हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये दोनों भाव में, तो पूरे मीन के लिए हम कहेंगे कि पूरे 2 महीने आपको सतर्क रहना होगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, इन्वेस्टमेंट स्पेशली हम कहेंगे दूसरे भाव में चीजें, तो बचत के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत बेहतर नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये जो था हमने आपको मंगल के गोचर के बारे में कुछ चीजें बताई, वक्री गोचर के बारे में 2 महीने, अगले 2 महीने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये वीडियो यदि आप पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।